यस, इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक की बात की थी। अब है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल्स, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिक्तिका, मिलती है। देखिए, यहाँ पे सेल वॉल है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, यानी ये उपस्थित नहीं होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलता है और प्लांट सेल में ये क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। देखिए, सेंट्रियोल होता है क्या है? सेंट्रियोल होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? तो एग्जाम में आ सकता है सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल या सेंट्रोल। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रोल। ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये लिपिड की बनी होती है। लिपिड यानी जो फैट, ये सब लिपिड ही होते हैं। ये लिपिड की बनी होती है और ये बाई लेयर होता है। बाई लेयर का मतलब दो सतह होती है इसकी। इसमें एक पोलर हेड होता है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम में ये देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर, ये टैल होती है और ये हेड होता है। ये हेड है, ये पोलर है और ये क्या है? ये नॉन पोलर होते हैं। तो इसमें पोलर हेड यानी ध्रुवीय सिरा यानी आउटर साइड में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और जो इसका टेल पोर्शन होता है, देखिए डायग्राम में हम देखिए टेल, इसमें जो टेल होता है वो इनर साइड की ओर प्रेजेंट होता है। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, देखो हाइड्रो का जो शब्द आता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिक का मतलब डर लगना, जल से डर लगना। यानी यहाँ पर क्या होता है? जल यहाँ पर आकर स्टोर नहीं होगा। इसमें अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी, जो इसकी नॉन पोलर होता है। डायग्राम में देखते हैं हम, ये रहा देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये हेड है और ये टेल है। जो हेड है इसे हम बोलते हैं पोलर। ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी नॉन पोलर वाटर इन्वायरमेंट यानी जल वातावरण से सुरक्षित रहती है। यानी इसमें जो नॉन पोलर होगा ये हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होगा तो इसमें क्या होगा? जल इससे दूर जाएगा, जल इससे दूर जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है, पोलर वाला या नॉन पोलर वाला? तो करेक्ट आंसर इज नॉन पोलर। और हाइड्रोफिलिक जल स्नेही होता है पोलर का। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला लिपिड कंपोनेंट। लिपिड कंपोनेंट का मतलब होता है, लिपिड कंपोनेंट यानी घटक, फास्फोग्लिसल्डिहाइड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फास्फोग्लिसल्डिहाइड लिपिड कंपोनेंट कौन सा है? फास्फोग्लिसल्डिहाइड के बने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन और कितने प्रतिशत लिपिड मिलते हैं या पाए जाते हैं या बनी होती है? तो करेक्ट आंसर इज, जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड या एरिथ्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। देखिए, ये एक डायग्राम है। ये एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये सेल मेम्ब्रेन का है, क्योंकि हमारे अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम अगर ये मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसके दो सिरे, एक अपर साइड एक लोअर साइड। अपर साइड में हम देखते हैं ये हेड होगा, ये दोनों साइड ये क्या है? ये हेड है। और जो इसका टेल पार्ट है, टेल यानी जो ये इसकी पूंछ वाला पार्ट है, ये होता है नॉन पोलर। यस। अब इसमें क्वेश्चन आया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
तरल मोज़ेक मॉडल। ये एक्चुअली 1972 में सिंगर और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट है, सिंगर और निकोलसन, इन्होंने तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये होता क्या है? इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड अणुओं की डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, यानी जो लिपिड होती है इसकी डबल मेम्ब्रेन बनाती है, दो मेम्ब्रेन, दो यानी दो सतह की बनी होती है। कौन कौन सी होती है इसकी दो सतह? तो इसे एक्चुअली हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ शो किया है। देखिए, जो इसके प्रोटीन के अणु होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंटेंसिव प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंटेंसिव प्रोटीन, इसे हम हिंदी में कहते हैं समाकल प्रोटीन। ये क्या होता है? जो लिपिड की दोहरी परत में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटेंसिव देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ हम शो करते हैं। ये हम देखते हैं कि ये बीच में एक इंटेंसिव, ये एक प्रोटीन होता है। ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो आयंस होते हैं उसके थ्रू इसका मूवमेंट होता है, या हम ये कहें ये आर पार जो जाते हैं इंटेंसिव प्रोटीन के द्वारा जाते हैं। तो ये लिपिड की दोहरी सतह में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। सेकंड, एक्सटेंसिव प्रोटीन। एक्सटेंसिव प्रोटीन यानी परिधीय प्रोटीन, ये लिपिड मेम्ब्रेन से ढीले रूप से जुड़े रहते हैं तथा वे केवल बाहर की ओर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होंगे? बाहर की ओर। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, ये होता है एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर है, ये बाहर की साइड होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोटीन बाहर की ओर स्थित होता है? तो करेक्ट आंसर इज एक्सटेंसिव प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन इसमें से क्या हो सकता है? तो मेन फंक्शन इसका क्या है? जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने का होता है। यह मेम्ब्रेन के दोनों ओर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करने वाले यानी सिलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनित पारगम्य में है। देखिए चयनित पारगम्य में होता क्या है? इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में क्या होते हैं? जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये किसके थ्रू होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। यस, कुछ मॉलिक्यूल्स बिना एनर्जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ मॉलिक्यूल्स बिना एनर्जी की आवश्यकता से मेम्ब्रेन से होकर आते हैं, तो इसे हम निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स बिना एनर्जी की आवश्यकता से मेम्ब्रेन से होकर आते हैं, तो इसे कौन सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी इसमें क्या होती है? इसमें एनर्जी की आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट होती है। लोअर से हाई कंसंट्रेशन यानी निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इसमें एटीपी का उपयोग होता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया। जो इसमें एनर्जी की आवश्यकता हुई है वो कौन सी होती है? वो होती है एटीपी। वो एटीपी होती है। एटीपी होता है जिसे सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस, ऐसे ही क्या होता है? लोअर से हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हाई कंसंट्रेशन। तो ये क्या होता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका फ्लो किधर से किधर की ओर होता है? तो करेक्ट आंसर इज लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। जो ये क्या फंक्शन करता है? ये एक पंप की तरह कार्य करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। सोडियम और पोटेशियम पंप इसमें से किस ट्रांसपोर्ट में आता है? तो करेक्ट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। थैंक यू।